हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आपको एक बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो आज हमारे गांव में लगभग 4 दिन हो गए वो भागवत स्टार्ट है। तो वो अनाउंस कर रहे हैं, जिन लोगों ने सहयोग किया है उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी वो बैकग्राउंड आवाज़ की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। तो चलिए, कोई बात नहीं, बात करते हैं भविष्य की। तो भाई साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले समय में यार हमको ऐसा करना वैसा करना, इसके लिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो लोग फ्यूचर की चिंता करते हैं ना, तो भाई साहब प्रेजेंट भी गंवा देते हैं। क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है कि ना तो सही से खाना पीना, ना तो सोना, ना तो उठना बैठना। भाई साहब 24 घंटे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि यार कल हमको ये करना है, कल हमको वो करना है। तो भाई साहब, जिसका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, आप प्रेजेंट को इतना मजबूत बना दीजिए कि फ्यूचर अपने आप मजबूत हो जाए। तो प्रेजेंट को मजबूत अभी बनाया जा सकता है जब आज हम मेहनत करेंगे, और मेहनत इतनी शिद्दत से करेंगे कि भाई साहब वो जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलें। और वो कैसे मिलेंगे? जब आप मेहनत करेंगे। एक बंदा एक अकेले दम भाई साहब अपने पूरे परिवार की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है, तो आप क्यों नहीं? तो फ्यूचर जो होगा, जैसा होगा, तो फ्यूचर तो कोई देख नहीं आया किसका ब्राइट है, किसका बेकार है, किसका कैसा है। लेकिन जो चीज़ें भाई साहब अभी हैं, तो अभी के लिए तो आपको यार, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं है और हमको ये चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं कि यार हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे का मतलब इन द सेंस कि भाई साहब करना तो है ही है, लेकिन कैसे करना है। तो उसके लिए भाई साहब ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। मेहनत क्या है, 8-9 घंटे आप लेबरी का काम करते हैं, 8-9 घंटे आप पेंट का काम करते हैं, 8 से 10 घंटे आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी फैक्ट्री में हैं, तो ओवर टाइम आपको खड़े खड़े करना है। तो 8 घंटा की ड्यूटी हो गई, उसमें 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम हो गया। वो भी ओवर टाइम कितना, 40-50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। तो यार उन सब चीज़ों को छोड़ो भाई साहब। 9 घंटे की मेहनत करने के बाद रुपए कितने मिलते हैं? 300-400। ठीक है, 300-400 में भाई साहब किसी का फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता, ना ही किसी का करंट फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसलिए मैं भाई यही आपसे कहूँगा कि मेहनत करिए। अगर आज आप मेहनत करेंगे, अगर करंट आपका अच्छा है, तो फ्यूचर बनाने के लिए किसी भी चीज़ को सोचना देखना नहीं पड़ेगा, और ना ही कभी इस चीज़ के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि आज का बजट यार मेरा इतना है, कल आने वाले समय में यार इतना खर्च है, हम लाएंगे कहाँ से। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भाई साहब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज का तो ये हो गया, कल के लिए क्या करेंगे, कल कैसे संभालेंगे और कैसे क्या करेंगे। भाई साहब मिडिल क्लास आदमी जो होता है, दिहाड़ी में 300-400-500 रुपये, उसमें घर के खर्चे, आरामी, बीमारी, सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अगर घर में कहीं शादी संबंध तय हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, भाई साहब आदमी सालों साल पीछे चला जाता है। क्योंकि शादी संबंध एक ऐसी चीज़ है जिसमें अथाह पैसा लगता है, और बीमारी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई साहब अथाह पैसा लगता है। ठीक है, तो आप अब इसका बेड चार्ज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये, तो एक दिन का बेड चार्ज लग रहा है। उसके बाद लगता है भाई साहब 2-2, 3-3 हज़ार की दवाएं। 4-5 दिन अगर आपका अस्पताल में बीत गया, तो आप इतना मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये तो आपका बन ही जाएगा। 400 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति अगर 25 से 30 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? वो कैसे क्या मैनेज करेगा? तो फ्यूचर की भाई साहब, फ्यूचर की तो चिंता ही छोड़ दीजिए। करंट है, करंट को इतना मजबूत बनाइए कि फ्यूचर अपने आप मजबूत हो जाए। भाई साहब जिन जिन लोगों ने मेहनत की है और उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी, तो यार जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कहने के लिए, बोलने के लिए। क्योंकि सारे लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलना भी अपने आप में एक कला है।
अगर आप बोलेंगे नहीं भाई साहब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी फील्ड में उतर जाइए भाई साहब, मेहनत तो है। और मेहनत जब आप 8-9 घंटे वहाँ मेहनत कर सकते हैं तो क्या अपने लिए 8-9 घंटे मेहनत नहीं कर सकते? अपने लिए तो 8-9 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो डेली की दिनचर्या है, डेली है, जो आप डेली करते हैं वही आपको केवल बताना है। और मैंने जो बताया था ना कि पेपर में जो कुछ चीज़ें आती हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनको उसमें टाइटल में लिखा होता है ये चीज़ें कंपलसरी हैं, इनको तो करना ही करना है। तो करना है तो क्या है यार, समस्याएं तुम्हारी हैं, लड़ना तुमको है, उनसे पार पाना तुमको है। कोई सामने वाला व्यक्ति यार, अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि यार मैं बनाऊंगा वीडियो या मैं कुछ भी सोशल मीडिया में काम करूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? सामने वाले को सोचना ना सोचना, अगर उससे आपको आपके जीवन में फ़र्क पड़ने लगे तो भाई साहब सोचिए, क्योंकि वो पहले भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, ना ही आपके सफल होने के बाद। तो ऐसे लोगों के यार मुँह ही क्या लगना। अपनी मेहनत करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो, सब कुछ हासिल होगा भाई साहब। आज की मेहनत कल के लिए इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेहनत करिए, जी जान से करिए। कुछ गलत चीज़ों को छोड़कर भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे या आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ये भाई साहब किसान भी है, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लिए, किसान, एक फसल तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। उस बीच में उसने कितनी मेहनत की, जुताई से लेकर फसल बोने तक, काटने तक, पानी लगाने तक, भाई साहब 4 महीने इंतज़ार करता है एक फसल के लिए। और उसमें उसको ये भी नहीं पता रहता कि ये फसल हमारी सीज़न में अच्छी जाएगी कि नहीं। हाँ, लेकिन क्या इससे डर से वो खेती करना छोड़ देता है? आप बताइए। कहीं ना कहीं यार सबको ये लगता है कि हम इस बार नहीं सफल हुए हैं, हम अगली बार होंगे, इस बार नहीं हुए तो अगली बार होंगे। हो सकता है दुगुना, तिगुना, 4 गुना देकर जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो इसमें यार सोचने की क्या बात है। ज़िंदगी भी वैसी है, आज हम मेहनत करेंगे नहीं सफल होंगे, हम कल फिर मेहनत करेंगे, परसों फिर मेहनत करेंगे, यही प्रक्रिया सालों साल चलती रहेगी। तो भाई साहब जब एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लोग आपका नाम लेकर ही फेमस हो जाएंगे। इतनी मेहनत करिए। आज स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन ऐसे ही बने रहेंगे। हर सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद फिर से दिन होता है। ज़िंदगी में भी वही है चीज़ें। आज हमारे अच्छे दिन नहीं है, ऐसे ही थोड़ी ना बने रहेंगे। एक नई सुबह होगी, एक नई सुबह के साथ नया ब्लॉग तैयार होगा, फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से मेहनत करेंगे। कब तक नहीं सक्सेस होंगे? आज कल परसों, साल, 1.5 साल, 2 साल, लोगों ने सफलता पाने के लिए भाई साहब 10-10 साल इंतज़ार किए हैं। आप अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिता चुके हैं कि आप साल 2 साल इस लाइन पे मेहनत नहीं कर सकते? तो भाई साहब मेहनत करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेहनत करिए। आज मैं अकेले हूँ, कोई देख नहीं आया कि अगले साल यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ होगी, कोई नहीं देख आया भाई साहब। आज मैं अकेले यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेहनत करूँ अपने परिवार, घर और सारे लोगों की देख रेख के लिए। भाई साहब सब कुछ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, उनको टाइम देना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। तो मैं भाई साहब निरंतर प्रयास ये करता रहता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए बुरा ना कर सकूँ, अच्छा ना कर सकूँ, तो भाई साहब मैं किसी के लिए बुरा भी ना करूँ। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए भाई साहब। दिन बदलेंगे, समय बदलेगा। आज मैं यहाँ अकेले हूँ, हो सकता है कल यहाँ हज़ारों की भीड़ हो, क्योंकि भाई साहब कल तक जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, आज भाई साहब उसके सोशल मीडिया पे चर्चे ही चर्चे हैं। तो कब किसकी किस्मत कब ना बदल जाए, ये भाई साहब ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या? बस मेहनत। मेहनत आप करिए, हम कर रहे हैं, आप भी करिए।
एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस खाली ये सोच लीजिए कि जिस दिन आपको ऐसा लगे कि भाई साहब इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो भाई साहब वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सीढ़ी के आप नज़दीक हैं और भाई साहब मंजिल भी आपको दिख रही है, लेकिन अगर आप वहाँ से थक हार के पीछे वापस आ गए तो समझिए कि पूरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं सफल नहीं होऊंगा, मैंने इतनी मेहनत की है, सालों साल मेहनत की है, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप किसी का भी वीडियो, किसी का भी आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक दिन में कोई सफल नहीं हुआ। और उन सबको भी यही लगा है कि यार सालों साल हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम सफल नहीं हुए हैं। तो भाई साहब लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो लगे रहे हैं और आज उनके पास दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, फेम सब कुछ है। मेहनत उन्होंने अकेले की है। भाई साहब अब इस समय जहाँ वो जिस रोड से निकलते हैं भाई साहब, एक कारवां सा चलता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेहनत करिए और मेहनत इतनी शिद्दत से करिए भाई साहब कि आपको पता है सफल होने से कोई ना रोक पाए। तो मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो फॉलो करिए भाई साहब, यार मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।